हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है रेशनल नंबर में ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर पढ़ेंगे। दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मली हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर वो देखेंगे हम लोग। सो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का एडिशन। सो हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर। सो फॉर एग्जांपल सिंपल है, जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन का एडिशन देखा था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये भी। ठीक है, सो ये बहुत टिपिकल नहीं है। सो हमारे लिए जो पहला है, सपोज 5/7 प्लस 8/3 है, इसको हमको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे। सो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 21। फिर 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3। जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो 5 3 जा 15, है ना? सो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा, अब 3 से 21 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 7। और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56। अब इसको ऐड कर दीजिए आप न्यूमरेटर को। सो 1 6 7 71/21, ये आपका दो रेशनल नंबर का एडिशन है। अब रेशनल नंबर के एडिशन में जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का जो हम एडिशन जानते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर ये है माइनस 8/9 प्लस 3/4/15 है सपोज, इसका हमको एडिशन करना है। तो पहले 9 और 15 का एलसीएम लेंगे। 9 और 15 का एलसीएम, 3 3 जा 9, 3 5 जा 45। 45 डिनोमिनेटर में चला गया। अब 9 से 45 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 है, तो कितना हो जाएगा? ये -40। प्लस अब 15 से 45 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। 3 को 4 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब -40 और 12 है तो अपोजिट साइन का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और किसका साइन बड़ा है? 40 बड़ा है, नेगेटिव साइन बड़ा है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब 40 में से 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 28। 28/45, ये आपका आंसर होगा। सो मेरे ख्याल से एडिशन ऑफ रेशनल नंबर बहुत टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब वो चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे है 3 होल 1/5 प्लस 2 होल 3/7, इसको हमको ऐड करना है। तो पहले इसको हम जो है मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड करते हैं। तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16/5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 प्लस 3 17, 17/7। अब इसको हम इजिली ऐड कर सकते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35। अब 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 7 जा 112 प्लस 7 5 जा, और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। सो 8 प्लस 5 7 9 1 197/35, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो एडिशन से रिलेटेड पढ़ते हैं कि अब आप देखिए दो रेशनल नंबर को कैसे भी ऐड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5/3 प्लस 7/9 या 7/9 प्लस 5/3, दोनों से सेम आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना? अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं दो का तो और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज एडिशन में लागू होती है। ठीक है, ये वाला पार्ट ना हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, फिर भी मैंने अभी बता दिया बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। हम लोग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और एक पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ये दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? रेशनल नंबर के लिए। एडिटिव आइडेंटिटी इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। ठीक है, सो पहले हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर में क्या होता है? जीरो।
जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी. व्हाई वी जीरो एज एडिटिव आइडेंटिटी? हम लोग जीरो को क्यों एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं? बिकॉज जीरो एक ऐसा नंबर है ना जिसको आप किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड कीजिए, आंसर जो होगा वो वही रेशनल नंबर रहेगा. जैसे 5/3 प्लस जीरो, आंसर क्या होगा? 5/3 ही होगा. यानी कि इसकी आइडेंटिटी ये नहीं चेंज कर रहा है. कौन नहीं चेंज कर रहा है? जीरो. जीरो को आप किसी भी रेशनल नंबर में ऐड कीजिए, आपको वही रेशनल नंबर मिलेगा. ठीक है. सो इसलिए हम लोग जीरो को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. ये पहला पार्ट हो गया. एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है? अब आते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स पे. व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? ठीक है. एडिटिव इनवर्स. सो एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम लोग जान गए तो एडिटिव इनवर्स बहुत टिपिकल नहीं है. ठीक है. सो एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स है कि जैसे 5/3 का व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3? आपने ऑलरेडी पढ़ा है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3. तो 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आंसर होगा -5/3, है ना. यानी कि जो साइन है ना रेशनल नंबर का वो हम चेंज कर देंगे तो वो एडिट. क्यों हम बोलते हैं इसको एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या है? 5/3 का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा रेशनल नंबर होगा जिसको हम 5/3 में ऐड करें तो हमको क्या मिलना चाहिए? जीरो. तो 5/3 में हम क्या ऐड करेंगे तो हमको जीरो मिलेगा? -5/3, है ना. इसका अपोजिट अगर हम ऐड करेंगे तभी हमको जीरो मिलेगा. तो 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5/3. यानी कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम 5/3 में ऐड करें तो हमको क्या मिलना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी. ये इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स का. ठीक है. अब जैसे अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6/5. क्यों? -6/5 में आप 6/5 ऐड कीजिएगा तभी आपको जीरो मिलेगा. -6/5 में कौन सा रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो. तो आंसर क्या होगा? 6/5, है ना. तो मेरे ख्याल से एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी इजी था, है ना. ऑलरेडी आप एडिटिव इनवर्स जो है होल नंबर और इंटीजर में भी पढ़ चुके हैं, है ना. सो इंटीजर में एक्चुअली पढ़ा है, होल नंबर में नहीं. ठीक है. सो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी सिंपल था. नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. सो ये भी बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है, जस्ट लाइक एडिशन, है ना. सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. So how to subtract two rational number? Same concept है, because subtraction is a kind of addition, है ना. -5/3 में हमको अगर -7/3 सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल एलसीएम लेंगे 3, फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, -5, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 7 मल्टीप्लाई करेंगे -7. तो ये कितना हो जाएगा? -12 बाई, आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी -12/3. अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो -4, है ना. सो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट मेरे ख्याल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर. इट इज जस्ट लाइक एडिशन. ठीक है. एलसीएम लीजिए और फिर जो एलसीएम लेने के बाद जो प्रोसेस करते हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो ये भी बहुत टिपिकल नहीं है. दो रेशनल नंबर को ऐड कर कैसे करते हैं, ठीक है. तो ये आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं ना, एक्चुअली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हाउ टू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर, हाउ टू डिवाइड टू रेशनल नंबर, वो हम लोग देखते हैं. ठीक है. सो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू रेशनल नंबर. सो दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर. ओके. सो दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मान लीजिए 5/3 इंटू 7/8 है, तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. तो 5 7 जा 35, 8 3 जा 24. अगर कैंसिलेशन हो रहा है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं. जैसे अगर -6/7 इंटू 14 मान लीजिए है आपका 9. तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो सकता है, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकता है ना. तो 7
टू जा 14 एंड 3 टू जा 6 एंड 3 3 जा 9। सो अब देखिए ये माइनस और प्लस है तो -4 हो जाएगा, -4/3 है ना। सो ये भी सिंपल है, दो रेशनल नंबर को एक्चुअली हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रैक्शन में भी देख रखा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत टिपिकल नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट और जो माइनस माइनस का है, जैसे -7/3 इंटू -4/5 है, तो इसमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, +7 4 जा 28 एंड 3 5 जा 15। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 28 को 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 13, तो 1 होल 13/15 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जहां मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जहां कैंसिलेशन हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप जो है फाइनल आंसर को कंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। हम लोग अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन भी इजी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप जानते भी हैं इसको, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। सो एक रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, अब जैसे 7, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ -8/3। तो इसका आंसर क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, -3/8। अब माइनस कहीं भी रह सकता है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, डजंट मैटर, ठीक है। सो माइनस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नंबर है ये जो आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, है ना। ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो अब इसमें ऑब्वियसली रेसिप्रोकल वाला पार्ट तो इजी है ना, तो अब हाउ टू मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर विद अ नंबर, यानी एक नंबर को, जैसे -8/3 हमारा नंबर है, इसको अगर हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1। यानी कि एक नंबर को अगर उसके आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, 1। एंड दिस 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्चुअली रेसिप्रोकल पढ़ने से पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले मैं पहले आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए तो रेशनल नंबर चेंज नहीं होगा। 5/3 है, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, यानी 5/3 रहेगा तो 1। सो 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये वाला पार्ट तो सिंपल है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0, ठीक है। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट भी सेम आ गया, यानी कि अगर एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां पे क्या था, एक नंबर को अगर उसके एडिटिव इनवर्स से के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक एडिटिव इनवर्स से अगर आप एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है। अगर एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेशनल नंबर whose रेशनल नंबर, इसको ऐसे लिखते हैं, which rational number does not have, which rational number does not have multiplicative identity, है ना। कौन से रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होता है, तो इसका आंसर सिंपली है 0। क्यों 0 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होता है, अगर आप 0 है तो आप 0/1, सपोज हम इसको लिखते हैं 0/1, अगर हम लिखते हैं 0/1 लिखते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 होना चाहिए। बट हमको ऑलरेडी पता है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कौन ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद नंबर है,
तो वन वन एक ऐसा नंबर है जिसका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद है, ठीक है। वन एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद है। वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ही होगा, है ना। तो वन एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद है। इसी तरह कौन ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर खुद है, तो जीरो, जीरो का एडिटिव आइडेंटिटी भी जीरो होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये चीज ध्यान रखिएगा, वन मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। विच रेशनल नंबर, टेल मी द रेशनल नंबर हुज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज सेम एज द नंबर, तो जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो वन एंड एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो, है ना। तो कौन ऐसा नंबर है जिसका जो एडिटिव इनवर्स है वो नंबर वो खुद है, तो जीरो। और कौन ऐसा नंबर एडिटिव इनवर्स, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो होता है और वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ही होता है, ठीक, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। सो दो रेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। अब जैसे 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 है, तो ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो जो राइट हैंड साइड वाला है ये राइट हैंड साइड में है, इस ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4, यानी कि दो रेशनल नंबर को हमको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में है डिवीजन के बाद वाला जो रेशनल नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे, और जो डिवीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। और इसका क्या आ गया यहाँ पे, रेसिप्रोकल। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ, ये भी बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है। जैसे -7/5 डिवाइडेड बाई -9/8 है, तो -7/5 ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका हमको क्या निकलना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल में 8 ऊपर चला जाएगा, -9 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 8 जा 56, 9 5 जा 45, ये आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए कि आप जो है अपने एनसीईआरटी बुक में मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा कंप्लीट हो जाएगा, चौथा भी कंप्लीट हो जाएगा। सो सिंपल है, इसमें नया नहीं था, इजी थे सारे। तो मेरे ख्याल से ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, और ये आपका जो रेशनल नंबर है ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, व्हाट इज विल बी द रेसिप्रोकल, तो ये ट्राइडिस भी आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है, ठीक है। सो ये जितने ट्राइडिस हैं इसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा, ओके। सो मेरे ख्याल से आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है। सो रेशनल नंबर आप कंप्लीट कर लीजिए। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ओके।